प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ब्लेस्ड टीवी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप भी यही सोचते हैं कि क्या आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है? बहुत बार आप ये सोचते हैं, क्या मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो ये सोचते हैं, क्या मैं जो भी प्रार्थना करता हूँ वो प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं? और बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो ये सोचती हैं कि जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ क्या ये परमेश्वर तक पहुँचती है? क्या प्रभु इस प्रार्थना को सुनते हैं? हालेलुया। सो आज इसी विषय के ऊपर हम प्रभु के वचनों से बात करने वाले हैं। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 15 वचन। सो आप भी बाइबल को खोलें और मेरे साथ मिलकर प्रभु के वचनों को पढ़े, समझे क्या लिखा है प्रभु के वचनों में और प्रभु आपसे क्या बात करते हैं। लिखा है भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 15 वचन, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। हालेलुया। और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें हमेशा धर्मियों के ऊपर लगी है, कान हमेशा उसके लोगों की दुहाई के ऊपर लगे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के कान हमेशा आपकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। सो खुश हो जाए, आनंदित हो जाए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। आज तक आप यही सोचते आ रहे थे कि क्या मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है? क्या जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो प्रभु सुन रहे हैं? क्या जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ वो परमेश्वर तक पहुंच रही है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, हाँ, सच में आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के कान हमेशा हमारी दुहाई की ओर, हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 91 अध्याय। सो आप भी बाइबल को खोले। भजन संहिता 91 अध्याय और उसका 15 वचन। लिखा है, जब वे मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं, यहोवा परमेश्वर बात करते हैं। यहोवा परमेश्वर कहते हैं, जब ये मुझे पुकारेंगे तब मैं इनकी सुन लूंगा। हालेलुया। यानी कि जो भी प्रार्थना आप करते हैं हमेशा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया। इसलिए आप बेफिक्र हो जाएं, निश्चित हो जाएं इस बात को लेकर कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं या नहीं सुनते। परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। हमेशा आप ये बात याद रखिए। क्या कहते हैं यहोवा परमेश्वर? यहोवा परमेश्वर कहते हैं, जब तू पुकारेगा तब मैं सुनूंगा। इसका मतलब क्या है? जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया। शैतान बहुत बार आपके दिमाग में, आपके मन में यह बात डालता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। अरे तू क्यों प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर ने कौन सी सुननी है? अरे तू क्यों प्रार्थना कर रही है? परमेश्वर ने कौन सी सुननी है? प्रार्थना करने का क्या फायदा? प्रार्थना करने से क्या हो जाएगा? परमेश्वर ने कौन सा उत्तर देना है? परमेश्वर ने कौन सा सुननी है? तेरी प्रार्थना थोड़ा ना स्वर्ग तक पहुंचेगी, तेरी प्रार्थना थोड़ा ना प्रभु तक पहुंचेगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हाँ, आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है और शैतान से कहना है, शैतान दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। चल हट प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब आप शैतान का सामना करेंगे तो आपके पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो भाग जाएगा आपको छोड़कर। हालेलुया। हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे यशाया 58 अध्याय और उसके 9 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, जब तू पुकारेगा तब मैं उत्तर दूंगा। तू कहेगा, यहोवा परमेश्वर तू कहाँ है? मैं कहूंगा, मैं यहाँ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है, यहोवा परमेश्वर ये कहते हैं कि जब तू पुकारेगा तब मैं तेरी सुनूंगा। यानी कि जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, चाहे आप किसी भी हालात में हैं, चाहे आप ऐसे हालातों में हैं जब आपको ये लगता है कि सभी लोग आपको छोड़ गए हैं और परमेश्वर ने भी आपको छोड़ दिया है। आप ये सोचते हैं कि वो भी मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। चाहे आप ऐसे हालातों में हैं, आप ये सोचते हैं कि आपका मददगार कोई नहीं है, आपके सुनने वाला कोई नहीं है, आपकी केयर करने वाला
कोई नहीं है, आपके पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं है, आपके आगे चलने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर आज आपसे बात करते हैं और परमेश्वर आपसे कहते हैं, मैं सेनाओं का यहोवा हमेशा तेरी प्रार्थना को सुनता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ लरिखलाबा। हम एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 29 अध्याय और उसका 12 वचन। यिर्मयाह 29:12। सो लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर क्या कहते हैं? तुम आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु के सामने जाकर, प्रभु की हजूरी में जाकर, अपने घर में बैठकर आप प्रभु की हजूरी में जाकर जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कहते हैं जब तू प्रार्थना करेगा मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। इसलिए आज आप इस बात को जान लें, अपने मन में बिठा लें कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं हमेशा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया। लिखा है, परमेश्वर कहते हैं जब तू आकर मुझसे प्रार्थना करेगा मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 65 अध्याय और उसके 24 वचन में लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ये बात कह रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं उनके पुकारने से पहले ही मैं उनकी सुन लूंगा और उनके मांगने से पहले ही मैं उनको दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमेशा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। आप ये ना सोचे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आनंदित हो जाएं। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं वेस्ट नहीं जाती हैं, आपकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती हैं। आप जो घंटों भर बैठकर प्रभु की हजूरी में प्रार्थनाएं करते हैं, आपकी प्रार्थनाएं वेस्ट नहीं जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, मैं हमेशा क्या करता हूँ, मेरे कान हमेशा तुम्हारी दुहाई की ओर, तुम्हारी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थना ग्रहण नहीं की जाती। बहुत बार हमारी प्रार्थना एक्सेप्ट नहीं होती है प्रभु की हजूरी में। बहुत बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें कोई भी उत्तर नहीं मिलता है। प्रभु के वचन में लिखा है, नीति वचन 28 अध्याय और उसके 9 वचन में लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। जो भी अपने कान को व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। बहुत बार हमारी प्रार्थना एक्सेप्ट नहीं होती है, बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं ग्रहण नहीं होती हैं, क्योंकि हम अपने कान को व्यवस्था को सुनने से मोड़ लेते हैं, क्योंकि हम प्रभु के वचनों पर नहीं चलते हैं, क्योंकि हम प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं करते हैं, क्योंकि हम प्रभु के वचनों को मानते नहीं हैं। इसलिए क्योंकि हम प्रभु की व्यवस्था, प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में भी ऐसा है और आपको आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो आज आपको अपने आप को जांचना है कि कहीं मैं प्रभु की व्यवस्था से अपने कानों को तो नहीं मोड़ के बैठा, कहीं मैं ये तो नहीं कि मैं वचनों पर नहीं चल रहा, वचनों को नहीं मान रहा, इसीलिए मेरी प्रार्थनाएं जो है वो उत्तर नहीं लेकर आ रही है। हालेलुया। और दूसरी बात, प्रभु के वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे यशायाह चैप्टर 59 और उसका 1 और 2 वर्स। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग किया है। हालेलुया। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुझसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। दूसरी बात, पहली बात, बहुत बार जब हम अपने कान को व्यवस्था सुनने से मोड़ लेते हैं, जब हम प्रभु के वचनों पर नहीं चलते हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं करते, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार नहीं करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं फल नहीं लाती हैं, हमारी प्रार्थनाएं ग्रहण नहीं की जाती, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु की हजूरी में नहीं पहुंच पाती। और दूसरी बात, जब हम अधर्म के कामों में लगे रहते हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। वचन में लिखा है, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वो बचा ना सके, परमेश्वर ऐसा बहरा नहीं हो गया है कि हमारी प्रार्थना न सुन सके, लेकिन हमारे अधर्म के कामों ने, हमारे पापों ने हमारे परमेश्वर को हमसे अलग कर दिया है और परमेश्वर ने अपने मुंह को हमसे छुपा लिया है और वो नहीं सुनता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आपकी प्रार्थनाओं का आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है, आपको अपने आप को जांचना है, कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, इसी वजह से तो नहीं कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें इन बातों का ध्यान रखना है। हालेलुया। हमें अपने कान को व्यवस्था सुनने से नहीं मोड़ना है, हमें अपने आप को व्यवस्था से नहीं मोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज मैं प्रार्थना करने वाली हूँ कि आपकी प्रार्थनाएं प्रभु की हजूरी में पहुंचे। हालेलुया। सो आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों में आते हैं धन्यवाद के साथ। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप जो जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर पिता, आज हमने आपके वचन में से देखा प्रभु जी कि आपका वचन हमें बताता है कि आप हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, जब राजा हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ था कि वो मरने पर था, और प्रभु जी आपने अपने यशायाह नबी के द्वारा, अपने दास के द्वारा ये कहला भेजा था कि अपने घराने के विषय में जो भी आज्ञा देनी हो वो दे ले, क्योंकि तू नहीं बचेगा। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन में लिखा है कि राजा हिजकिय्याह ने आपके हजूरी में बैठकर प्रार्थना की, और प्रभु जी आपके वचन में लिखा है आपने उससे कहा मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं पिता। हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं पिता। जितने भी अंधकार की शक्ति है, इनके मनों में ये बात डालती है कि परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक शैतान की शक्तियों को नष्ट करते हैं, हर एक अंधकार की शक्ति को नष्ट करते हैं। हे शैतान, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप भी कहे हे दुष्ट शैतान, दूर हो मुझसे, क्योंकि मैं जानता हूँ, आज मैंने जान लिया है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। दूर हो मुझसे, दूर हो ऐसे विचार जो मेरे मन में आते हैं, जो शैतान तू मेरे मन में डालता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। आज मैं जान गई हूँ कि परमेश्वर हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज जितने जन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, आज से इनकी प्रार्थनाएं आपकी हजूरी में पहुंचे पिता। प्रभु जी, अगर इन्होंने अपने कान को व्यवस्था सुनने से मोड़ा है, प्रभु इन्हें क्षमा कर प्रभु जी। अगर इनके अधर्म के पापों की वजह से, इनके अधर्म के कामों की वजह से प्रभु आपने अपने मुंह को मोड़ लिया है, तो आज इन्हें क्षमा कर प्रभु जी, और अपने मुख को इनकी ओर फेर ले पिता। प्रभु जी, इनकी प्रार्थनाओं को सुन और उत्तर दे पिता, इनकी प्रार्थनाओं को सुन और उत्तर दे पिता, इनकी प्रार्थनाओं को सुन और उत्तर दे पिता। जैसा आपने राजा हिजकिय्याह को कहा था, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। आज मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इनकी प्रार्थनाओं को सुन मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, और इनकी प्रार्थनाओं को उत्तर इन्हें दे पिता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी विषय के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलने पाए। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु जी, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे पिता। आपने कहा मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, जब तुम पुकारोगे मैं उत्तर दूंगा। प्रभु आपने कहा मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, आज जितने जन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, इनकी प्रार्थनाएं आपकी हजूरी में पहुंचे पिता, इनकी प्रार्थनाएं आपकी हजूरी में पहुंचे पिता। जैसा कि आपके वचन में लिखा है, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु जी आपकी हजूर में सुगंध द्रव्य के समान पहुंचती है पिता। आज सुगंध द्रव्य के समान आपकी हजूरी में पहुंचे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर इन लोगों पर दया कर। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इन लोगों पर दया कर, और इनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। आज मैं प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में इनकी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर आती हूँ पिता। आज जितने जन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, और जो भी इनके प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी, आप जानते हैं मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। आप मनों को जांचने वाले, जानने वाले परमेश्वर है पिता। आप इनके मनों को जानते हैं प्रभु जी, आप इनके विचारों को जानते हैं मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। आप इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को जानते हैं मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। आज मैं इनकी सभी प्रार्थनाओं को आपकी हजूरी में लेकर आती हूँ पिता। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनकी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, जितने भी प्रार्थना निवेदन है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक जो इनके लाभ के लिए है पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाए। प्रभु जी, जो भी ये प्रार्थना करते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने धन संपत्ति के लिए, अपने काम काज के लिए, अपने पशुओं के लिए, आज प्रभु यीशु मसीह आपकी हजूरी में पहुंचे और ग्रहण योग्य हो पिता। एक्सेप्ट हो मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। प्रभु इन सब लोगों पर दया कर पिता, इनकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने, आशीष से बरकत है पिता। आज इन्होंने जान लिया है प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा कि आप हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं पिता। इन लोगों पर दया कर पिता, इन लोगों पर दया कर प्रभु, इन्हें आशीष से बरकत है पिता। इनके घरों में आशीष दे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। इनके बच्चों को आशीष दे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। इनके कामकाज पे आशीष दे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह।
इनके धन के ऊपर आशीष है मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपका वचन कहता है धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है। प्रभु इनके धन को ब्लेस कर पिता, और लर्रा का लाबारता, इनके पशुओं को आशीष दे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा है कि आप हमारे पशुओं को भी आशीष देते हैं मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। और लर्रा का लाबारता, शा का लाबारता, लर्रा का लाबारता, प्रभु इन्हें आशीष दे, इन्हें आशीष दे, इन्हें आशीष दे, इनके घर को, इनके परिवार को, इनके पति, इनकी पत्नी, इनके बच्चों, इनके माता पिता को आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। और लर्रा का लाबारता, शा का लाबारता, लरी का लाबारता, आज इनकी प्रार्थना है कि हजूरी में पहुंचे पिता, आज इनकी प्रार्थना है कि हजूरी में पहुंचे पिता। और लर्रा का लाबारता, जिस तरह हन्ना की प्रार्थना को आपने ग्रहण किया था प्रभु जी, हन्ना ने जब दीन होकर आपके सामने बिलक बिलक कर प्रार्थना की थी, आपने उसकी प्रार्थना को सुना था पिता। जब राजा हिजकिय्याह ने दीन होकर रो रो कर बिलक बिलक कर आपके सामने प्रार्थना की थी, आपने इनकी प्रार्थना को सुना था पिता। जब दानियल ने प्रार्थना की थी प्रभु जी, आपने उसकी प्रार्थना को सुना था मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। जब आपके लोगों ने दीन होकर प्रार्थना की, आपने उनकी दुहाई को सुना पिता। आज इनकी दुहाई को सुने मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, आज इनकी प्रार्थना को सुने पिता। आज सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और रखला बारता, शकला बारता, लरिकला बारता, प्रभु जी सब लोगों पर दया कर, इन्हें बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे पिता, इनके जीवनों में काम कर प्रभु जी। आज से ही आप में आगे बढ़ते जाए पिता, आपके वचनों में बढ़ते जाए पिता, आपकी आज्ञाकारी में बढ़ते जाए पिता, आपके प्रेम में बढ़ते जाए पिता, आपकी आशीषों में बढ़ते जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ में बढ़ते जाए प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सहभागिता में बढ़ते जाए मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। इन लोगों पर दया कर पिता, आशीष से बरकत है मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, इनके साथ रह, मदद कर, सहायता कर पिता। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।